एक फिल्म आई थी कॉन्टेजन 10 साल पहले, जिसमें हूबहू आजकल के हालात को बतलाया गया है कि किस तरह एक वायरस लैब से निकलकर सारी दुनिया में तबाही मचाता है और वो जो डॉक्टर जो इसे पहली बार खोजता है, इसी वायरस के वजह से उसकी डेथ हो जाती है। लगभग ऐसा ही हमें कोरोना वायरस के आजकल के पेंडेमिक में देखने मिल रहा है। जिस तरह कोरोना वायरस सारी दुनिया में फैलकर इन्फेक्शंस दे रहा है और जिस डॉक्टर ने इसे पहली दफ़ा खोजा था, ली वेनली यांग, वो इसी की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। तो इन मिलीजुली घटनाओं की वजह से लोगों ने कयास लगाना शुरू कर दिए कि कहीं कोरोना की पैंडेमिक एक प्री प्लान्ड साजिश तो नहीं। जहां एक तरफ अफवाहों का बाजार काफ़ी गर्म है ऑनलाइन सोशल मीडिया पर, उसी तरह से कोरोना भी समाज में ऑफलाइन तेज़ी से फैल रहा है। कईयों का मानना है कि कोरोना एक इंटरनेशनल षड्यंत्र है और कई लोग इसे एक नेचुरल डिजास्टर मान रहे हैं। WHO ने बाद में सफाई दी और पब्लिक से अपील की कि इन अफवाहों पर वो भरोसा न करें। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर रफ़ीक, डायरेक्टर पल्स हॉस्पिटल। जैसा आप सब जानते हैं, हमारे यहाँ कई सालों से शुगर, BP, हार्ट, थायराइड और अन्य जनरल मेडिसिन के पेशेंट्स का OPD और एडमिट बेसिस पर इलाज किया जाता है। इससे पहले भी हमने कोरोना पर काफ़ी सारे वीडियोस दिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के इस एपिसोड में हम समझने की कोशिश करेंगे क्या है इन षड्यंत्रों और इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की सच्चाई और क्या है कोरोना की हकीकत। लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड, जो थ्योरी सब में ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है वो चाइना की इन्वॉल्वमेंट को लेकर है। ये कहा जा रहा है कि चाइना का बहुत बड़ा षड्यंत्र है, उसने ये वायरस जानबूझकर बनाया है और फैलाया है इसे लैब से निकाल कर, ताकि पॉपुलेशन पर कंट्रोल कर सके, उसके खुद की और दुनिया भर की, और वर्ल्ड सुपर पावर बन सके। एक तरफ ये भी दावा सामने आ रहा है कि ये वायरस चाइना के वुहान सिटी के सी फूड मार्केट में एक बैट या चिमगादड़ के ज़रिए से फैला है। और कई प्रकार के आरोप चाइना पर लगाए जा रहे हैं। चाइना है कि इन आरोपों को नकार रहा है। तो ये कॉन्स्पिरेसी थी चाइना से रिलेटेड। इसके बाद में जो दूसरी कॉन्स्पिरेसी है फ्रेंड्स कोरोना इशू से रिलेटेड, वो है 5G नेटवर्क के बिछाने को लेकर, इसके विस्तार को लेकर। क्योंकि 5G नेटवर्क को बिछाने का वक्त और कोरोना के पैंडेमिक का वक्त लगभग एक ही था, तो लोगों ने ये अंदाज़ा लगाना शुरू कर दिया, जिसमें कुछ फेमस सेलिब्रिटीज़ भी हैं, कि 5G नेटवर्क काफ़ी हद तक कोरोना वायरस के स्प्रेड में ज़िम्मेदार है, कसूरवार है। यहाँ तक कि ग्रेट ब्रिटेन में मोबाइल नेटवर्क के टावर्स को लोगों ने जला दिया। WHO बाद में आकर सफाई देता है कि कोरोना वायरस ये नेटवर्क से, मोबाइल के नेटवर्क से ट्रैवल नहीं कर सकता, और कोरोना वायरस का इन्फेक्शन उन देशों में भी देखा गया है जहां पर 5G नेटवर्क का बिछाव नहीं है। तो इन दो फैक्ट्स के चलते हम इस थ्योरी को खारिज कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों तीसरी कॉन्स्पिरेसी है माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स के इन्वॉल्वमेंट को लेकर। 2015 की इनकी एक वीडियो काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने बताया कि इंसानियत को सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ा खतरा न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर वार से नहीं बल्कि बायोलॉजिकल वार यानी कि पैंडेमिक या इन्फेक्शन से है। उस पर से लोगों ने अंदाज़ा लगाया कि शायद बिल गेट्स को पता था कि पैंडेमिक आने वाली है। बाद में एक दावा फिर से सामने आया है कि जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा है, इसमें बिल गेट्स वैक्सीन के ज़रिए हर इंसान में डिजिटल माइक्रोचिप इम्प्लांट कर रहे हैं, ताकि लोगों की उन्हें निजी जानकारी मिल सके और वो लोगों को ट्रैक कर सकें। तो लोग कह रहे हैं कि ये सब उन्होंने अपने निजी फ़ायदे के लिए कहा और उन्हें बलि का बकरा बना दिया गया। हालांकि बिल गेट्स ने इन सब दावों को खारिज करते हुए नकार दिया और इसकी कड़ी शब्दों में निंदा की। तो ये कॉन्स्पिरेसी थी दोस्तों बिल गेट्स और कोरोना पैंडेमिक को लेकर। इसके बाद में जो अगली कॉन्स्पिरेसी है, इस कोरोना वायरस को एक बायोलॉजिकल वेपन या जैविक हथियार के तौर पर बताया गया। यूनाइटेड स्टेट्स में एक रिसर्च हुआ था, जिसमें आज भी 23% अमेरिकन इस बात को मानते हैं कि ये वायरस एक चाइना का आर्टिफिशियली मेड वायरस है और उसे चाइना ने जानबूझकर फैलाया है ताकि वो अमेरिका से वर्ल्ड सुपर पावर की कुर्सी छीन सके। जवाब में चाइना ने ये आरोप अमेरिका पर लगाया है कि 2019 में वुहान में जो मिलिट्री लोकल गेम्स हुए थे, उसमें अमेरिका की जो मिलिट्री आई थी पार्टिसिपेशन के लिए, उन्होंने ये वायरस वुहान में फैलाया। यहाँ तक कि उन्होंने इस वायरस को USA मेड वायरस का नाम दे दिया। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे, सच्चाई का किसी को अभी इल्म नहीं है। इसके बाद में आखिरी कॉन्स्पिरेसी दोस्तों कोरोना को लेकर, वो है कुछ बड़ी दिग्गज दवाइयों की कंपनियों को लेकर। वुहान में जो लैब है जहाँ पर ये वायरस कहा जा रहा है कि वहाँ से निकाला गया, तो उसका मालिक किसी बड़ी फार्मा कंपनी को ठहराया गया और ये कहा जाने लगा, काफ़ी फेसबुक पर ये पोस्ट वायरल हुए कि ये फार्मा कंपनी कोविड की दवाइयों की सेल और वैक्सीन की सेल बढ़ाने के लिए, अपने निजी फ़ायदे के लिए जानबूझकर इस वायरस को लैब से रिलीज़ किया है इन्होंने और पैंडेमिक को जानबूझकर लाया है। हालांकि फैक्ट्स को
डिटेल में सर्च करने के बाद में ये पता चला है कि ये जो वुहान की लैब है ये गवर्नमेंट ऑफ चाइना चलाती है, इसमें दवाई की कंपनियों का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो इस बेसिस पे इस दावे को भी हम खारिज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस एपिसोड में मैंने कुछ कोरोना से रिलेटेड 5 कंट्रोवर्शियल कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज समझाने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, और आपको क्या फील होता है कमेंट बॉक्स में डालना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें। तो मिलते हैं कोई और विषय पर बात करने के लिए, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू, बाय, थैंक यू।